जो है योगी आदित्यनाथ सही है, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत चली है, राजस्व की पूरी मिली भगत चल रही है। राजस्व की मिली भगत से ही अपराधियों को बचाया जा रहा है। और मैं लगातार आज 16 महीने से भूमाफियाओं का विरोध कर रहा हूं, जिसमें लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री के यहाँ कई विकार से शिकायत किया, लेकिन करसना तहसील की मिली भगत के कारण इन भूमाफियाओं की फेवर रिपोर्ट लग जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये सीलिंग की ज़मीनें हैं और पोजीशन भी सीलिंग पे है। आगे आप जाएंगे पूरी सरकारी ज़मीन है जो भूमाफिया नूर मोहम्मद की है, वो लगभग 5 से 6 बीघा है, एक जगह 10 बीघा, ऐसे करके कई सौ बीघा में प्लॉटिंग है और सारी प्लॉटिंग अवैध है। लेकिन करसना राजस्व आपके पट्टी बांधे हुए लगातार पैसा लेके करसना तहसीलदार जिसका नाम रमेश चंद पांडे है, उसकी पूरी संपूर्ण मिली भगत है। हाँ, तहसील में रजिस्ट्री कराना, दाखिल खारिज कराना, सरकारी जमीन दाखिल खारिज हो रही है। सही जमीन देखिए पीछे है, उसके बाद जो है ये गलत जगह पोजीशन सीलिंग पे दिया गया, पूरा सीलिंग बेस दे रहे हैं। जैसे अब हम लोग खड़े हैं, आप बाउंड्री देख सकते हैं, पूरी बाउंड्री जो है सीलिंग पे है, पूरी बाउंड्री एकदम जितनी भी है सब सीलिंग पे वाले हैं। तो भूमाफिया ने मिलकर मेरे खिलाफ पश्चिम बंगाल दमदम के रहने वाली युवती से SHO साना प्रभारी जो है आपके सिक्योरिटी मनीष त्रिपाठी से मिलकर मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया और हर तरीके से मुझे बदनाम किया गया ताकि लड़का दबाव में आ जाए और क्या नाम से कार्रवाई ना करे। लेकिन जैसे ही मुझे हाई कोर्ट से अपना मैंने निर्णय लिया, उसके बाद मैंने जाके फिर होल्डिंग लगवाई, जिसमें SDM ने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन अभी भी कोई वो कह रहे हैं कि मुझे संपूर्ण इस मामले की जानकारी ही नहीं है। हर पत्रकारों से भी कहते हैं कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं, जबकि जानकारी सबको है, लेकिन सरकारी जमीन बिकवा रहे हैं सब लोग। तो ये जो है ये सरकारी ज़मीन जो है यहाँ पे जो कब्जा कर रहे हैं, ये कौन कौन कब्जा कर रहे हैं? ये आपके नूर मोहम्मद और क्या नाम से पप्पू गंजिया और इनके समस्त गैंग में लमसम 20 से 25 लोग हैं जो मजबूत अरबों खरबों की ज़मीनें बेच डाए हैं। ये लोग छोटे मोटे माफिया नहीं है, ये प्रयागराज के छोटे अतीक हैं। ये प्रयागराज के छोटे अतीक हैं, ये अतीक गुर्गे से जुड़े हुए हैं और प्रयागराज के छोटे अतीक हैं। इसलिए मैंने अतीक के मार्फत से लोग बनाया था, पोस्टर लगवाया था, क्योंकि लगातार मुझे धमकियाँ मिल चुकी हैं। पप्पू गंजिया ने मुझे धमकियाँ दिलवाई थी, नूर मोहम्मद ने मुझे धमकियाँ दिलवाई थी, तब मैंने पोस्टर लगवाया। क्या बोले थे? अरे बोले थे कि ये कार्रवाई बंद कर दो, नहीं तुम्हारी जान तुमको उठा ले जाएंगे, तुम्हारा रोड एक्सीडेंट करवाएंगे और तुम्हें गाड़ी से मतलब तुम्हें कुचलवा देंगे। मतलब रोड एक्सीडेंट में होता है, कार्रवाई नहीं होती। तो मैंने इसकी लिखित शिकायत आपको DG साहब को भी दिया था, जिलाधिकारी को भी दिया था कि मेरे खिलाफ कोई फर्जी मुकदमा भी हो सकता है। लिखित शिकायत मैंने 25 नवंबर को बाई पोस्ट भेजा, जिसकी रिसीविंग मेरे पास है। उसके बाद 2 दिसंबर को मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाता है फर्जी छेड़छाड़ का। ये जान लीजिए दर्शकों कि मैं आज मौजूद हूँ प्रयागराज जिले में। जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक हमारे साथ जो है भाई साहब जुड़ चुके हैं, इनको जो है न्याय अभी तक नहीं मिला। ये दर की ठोकरें खाए, मगर लास्ट में जो है इनको जब ऑप्शन नहीं मिला, जो इनको न्याय नहीं मिला, तो ये करछना तहसील SDM आवास के सामने जो है ये बड़े बैनर में जो है ये भूमाफियाओं की जो है चित्र लगवा के छपवा दिए। अब आइए इनसे जानते हैं कि ये किस पर्पज़ पे छपवाए हैं और क्या इनका सिद्धांत है और क्या इनकी मांगे थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत यादव है। तो आप कितने दिन से जो है परेशान है, कितने दिन से ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं? हम लगभग 16 महीने हो गए। हमने बैनर लिखवाया था 16 महीने से। उसके बाद जब न्याय 20 दिन पहले कार्रवाई की, एक बार उम्मीद हुई कि न्याय ने कार्रवाई करने वाला। अच्छा ये बताइए, कहीं न कहीं जो है कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो गलत कार्य करते हैं उनके घर बुलडोजर चलता है, मगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो अवैध आप बता रहे हैं कि प्लाटिंग हो रही है, सरकारी ज़मीन जो है बेची जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे यही कि सर इसमें जो तो ये किस बेस पे होता है मुकदमा आपके? मुकदमा वही पश्चिम बंगाल की जो है लड़की मुझे 21 नवंबर से लगातार फोन कर रही थी। मैं एक भी बार कॉल रिसीव नहीं किया। मेरी कॉल डिटेल व लोकेशन निकलवाई जाए, वो लड़की जिस स्टेशन पे आई है उस स्टेशन की CCTV फुटेज मंगाया जाए, टिकट मंगाया जाए और मेरी सबसे पहले कॉल डिटेल पूरी मामला ही साफ हो जाए कि मेरी कितनी बातचीत हुई है, मैंने क्या बार फोन किया है। आज तक मैंने उस लड़की को फोन ही नहीं किया है। आप उस लड़की को जानते ही नहीं? नहीं, मैंने लड़की मैंने जानता। तो कैसे मतलब फर्जी मुकदमे आपके आजकल जो है फर्जी मुकदमे हो रहे हैं क्या सबसे ज़्यादा? अब आप अगर देखिए किसी का, अब ये देखिए भूमाफिया इतने बड़े बड़े हैं, इनके अरबों प्रॉपर्टी है, तो ये अरबों प्रॉपर्टी बनाने के लिए करोड़ 2 करोड़ खर्चा करके फर्जी मुकदमा नहीं करा सकते हैं। पश्चिम बंगाल से युवती को ला के यहाँ मुकदमा कराए हैं। उस युवती का मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उसको जानता ही नहीं किसी पर्पज से, तो किस बेस पर मुकदमा हो गया? तो जो फर्जी मुकदमा किए हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो फर्जी मुकदमा किए उनके ऊपर 420 के तहत जो है कि उल्टा उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। जांच के दर पहले तो जांच हो, मेरी कॉल डिटेल निकाली जाएगी, अपने आप भूमाफिया कुंडली पूरी सामने आ जाएगी, किसने किया, क्यों करवाया, लड़की से पूछताछ हो, किसके कहने पर उसने किया है ये चीज़। आजकल पैसा दीजिए, फर्जी मुकदमा आपके ऊपर ठोप दिया जाएगा। हाँ, आजकल पैसा दीजिए, बस कोई भी फर्जी चीज़ें आएंगी तो आपके ऊपर फर्जी मुकदमा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से जो है यहाँ पे आपने अतीक अहमद का भी होल्डिंग में चेहरा दर्शाया है, तो उसमें क्या राज है? वो तो अभी जेल में है। वो जेल में, लेकिन उनके गुर्गे लगातार प्लाटिंग कर रहे हैं और राजस्व उनको पूर्ण रूप से बचा रहा है। वो योगी राज का, जैसे ये होता है ना कि योगी राज का ये जो मुख्यमंत्री जो है शासनकाल खत्म हो जाए तो अपराधी फिर से पनप उठेंगे। वो अपराधी बाद में ही पनपेंगे, अभी नहीं पनप रहे लेकिन बाद में जरूर पनपेंगे। अब तो जो है वो तो गिड़गिड़ा रहे हैं कि जो है अब हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, मगर अब हमको छोड़ दिया जाए। अरे अभी कौन गिड़गिड़ा रहा है भैया? अभी कोई
गिरा नहीं रहा, अभी तो कार्रवाई हुई कहाँ है, वो सब समुद्र हैं, सब उसमें 2-4 लोटा ही जल निकला है, समझ रहे हैं ना। वो सब अभी उनके जितने गुर्गे हैं सब छितिर बितिर हो गए हैं, खाली शासनकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासनकाल खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, खत्म हो जाएंगे तो फिर पनप आएंगे, फिर पनपेंगे, वो गारंटी है पनपेंगे वो, और इसीलिए पनप के लिए इसलिए शांति से बैठे हैं। तो अभी तो उनके घर बुलडोजर चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उनके जो देख रहे हैं, जैसे आप प्रयागराज के नैनीम जो इतने करीबी हैं, जैसे जावेद खान, पप्पू गंजिया है और ये नूर मोहम्मद है, सबसे बड़ा अपराधी यही है क्योंकि सफ़ेद पोस्ट में है, इसको आगे करके बहुत लोगों ने रुपया कमाया है। उसमें कई तो हमारे हिसाब से जो है प्रेजेंट टाइम जो सत्ताधारी में है वो भी शामिल हैं, तगड़े शामिल हैं, और तभी तो बचाया जा रहा है। भाई 16 महीने से लगातार बैनर पोस्टर लग रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। ऐसा क्या है, ऐसा कौन है बताइए। तो अच्छा ये बताइए, अभी तो जितने भी भूमाफिया थे अब जो है अब कहीं ना कहीं जो है सलाखों के पीछे हो गए हैं, अब जो है अब बिल में छुप गए हैं, तो अब कहाँ से जो है भूमाफिया निकल रहे हैं? भूमाफिया क्यों नहीं निकल रहे हैं? राजस्व बचा रहा है लगातार, राजस्व पैसा खा रहा है उस चीज़ को लगातार। करसान तहसील आप खुद देख लीजिए, ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ सरकारी ज़मीन को दिखाइए एक बार। देखिए जहाँ भी नज़र घुमाएंगे ये बता रहे हैं भाई साहब की जो है सरकारी पूरी ज़मीन है, मगर इसको जो है प्लाटिंग करके पूरा जो है ख़त्म कर दिया जा रहा है, पूरा बेच दिया जा रहा है। इसको जो है खोखला बना देंगे, एक दिन जो है खोखला बन जाएगा। और जो है अपने जो है प्रयागराज में जो है ये करछना तहसील के अंतर्गत आता है। अब ये जान लीजिए कि जो है ये व्यक्ति ऐसे हैं कि जो है इनको जो है अपनी पूरी जो है इनको जान की परवाह नहीं है। कहते हैं कि जो अगर आदमी लगता है तो जी जान और हिम्मत लगा देता है इसको मिटाने के लिए। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, फिर भी आज मैं डीएम से और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई जल्द से जल्द करें, नहीं तो पूरा जितनी नैनिक सरकारी ज़मीनें हैं अगर उनकी पुश्तैनी खातौनी के आधार पर जांच कराई जाए तो कम से कम आपको लगभग 70% ज़मीन सरकारी बिक चुकी मिलेंगी, लेकिन उसमें राजस्व कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बाकी पैसा लेके मामले दबा देगा। अच्छा, ये पैसा लेके जो है अधिकारी जो है इसको शामिल हो जाते हैं, ज़मीन बेच देते हैं। और बताइए कि जो है इनकी ज़मीन जो है ये कब्जा कर रहे हैं, जिसके नाम से बिकी हुई है, इनकी ज़मीन कहाँ है? इनकी ज़मीन पीछे है। अच्छा, पीछे है ये ज़मीन, पीछे 139 पीछे 140 सीलिंग पे है, और सीलिंग रजिस्ट्री सही ज़मीन पे करा रहे हैं, और ज़मीन जो है पोजीशन सीलिंग की ज़मीन पे दे रहे हैं, ताकि सीलिंग की ज़मीन पोजीशन दे दें, उसका फ्रेश में रजिस्ट्री होती रहेंगी। और 2 बिस्सा मतलब 16 बिस्सा ज़मीन है, तो उसके बाद 47 बिस्सा ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। 16 बिस्सा जमीन है, 47 बिस्सा जमीन रजिस्ट्रियाँ हुई है। ये किसकी कमी है? ये तहसील की कमी है कि जमीन कितनी है, कितनी रजिस्ट्रियाँ हो रही, तहसील को देखना चाहिए चीज़ के लिए। अच्छा, इसमें पूरे जो है अधिकारी पूरी तरीके से पैसे बिक चुके हैं। हाँ, टोटली बिक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी आए थे, कार्रवाई होने वाली थी, उसका मुझे बोला गया आज कार्रवाई करते हैं, कल कार्रवाई करते हैं, उसके बाद ही मेरे खिलाफ फर्जी छेड़छाड़ का मुकदमा हो गया, जिसकी जानकारी मैं प्रशासन को पूर्ण रूप से पहले ही दे चुका था कि मेरे खिलाफ ऐसा मुकदमा हो सकता है, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अभी आपको क्या न्याय दिया गया है? अभी मुझे कोई न्याय नहीं दिया गया है। क्या आश्वासन दिए हैं आपको? क्या आश्वासन मुझे कुछ नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, बस ये बोले हैं कि हाँ हम देखते हैं मामले को, और बाकी आपके एसडीएम के सामने संज्ञान में मामला है, लेकिन एसडीएम बोल रहे हैं पत्रकारों से कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, अभी हम जांच कराएंगे। अच्छा, जो होल्डिंग लगवाए हैं, क्या आपके जान माल का जो खतरा बना हुआ है तो क्या आप डरे बिना लगवा दिए वहाँ पे? हाँ, बिना डरे लगवा दिए। हमारी जान माल की सुरक्षा के लिए हम प्रशासन से गुहार करेंगे कि हमारे खिलाफ जो है हमारे जो है जान माल की सुरक्षा के लिए प्रशासन कोई भी अपना कदम उठाए जो हमारी जान माल की सुरक्षा हो सके। बाकी हम रुकने वाले नहीं हैं, हम लगातार सरकारी ज़मीन का विरोध करते रहेंगे, चाहे जैसे। अच्छा, सरकारी ज़मीन जो है यहाँ पे कहते हैं सरकार की ज़मीन है, यहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा है, मगर आप जो है इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आज लगातार अगर इन भूमाफियाओं को छिपे हुए भूमाफियाओं जो प्रयागराज की छिपे हुए भूमाफिया अगर आज नहीं खत्म होंगे तो कल किसी घर हड़पेंगे, कल किसी की और ज़मीन के हड़पेंगे। इनको समय पे ही ख़त्म कर देना ज़्यादा बढ़िया है, नहीं पनप जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं कि जो है अतीक अहमद जैसे जो है भूमाफिया जो होते हैं और वो किसी के घर पर जो है अगर अपना हाथ रख देते थे तो ज़मीन उनकी हो जाती थी, मगर आज जो है थर थर काँप रहे हैं, जो कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तो इसलिए जो है बिल में छुपे हुए हैं लोग कहते हैं। देखिए, मकान पे कब्जा कर देते तो वो नहीं हो रहा है, लेकिन इस समय जमीन कब्जा हो रही है। देख रहे हैं आपके सामने प्रमाण है, जमीन कब्जा राजस्व को मिला के पूर्ण रूप से हुआ जा रहा है, राजस्व लगातार पैसा खा रही है इस जमीन में। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे आपके फैमिली बैकग्राउंड में जो है आपको क्या मतलब इस काम के लिए मना नहीं करते हैं कि क्यों दुश्मनी ले रहे हैं आप? मना करते हैं, लेकिन जब एक बार ले लिया तो हो गया, फिर उसमें कौन डरने के लिए। जब देखिए, जब किसी माहौल में कूद गए तो फिर पीछे हटेंगे तो वो हमारा काम नहीं है। हम जिस माहौल में कूद जाते हैं, जहाँ कूद जाते हैं, फिर वो काम करते हैं, चाहे दुश्मनी हो चाहे जान माल खतरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं यही अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि नैनी प्रयागराज भूमाफियाओं पर, चाहे वो नूर मोहम्मद हो, अतीक अहमद हो, और आपके पास पप्पू गंजिया हो या कोई भी प्रॉपर्टी डीलर हो, लेकिन उन पर कार्रवाई जरूर करें, नहीं तो ये प्रयागराज के भूमाफिया लगातार बचे हुए हैं। अच्छा, बताइए, बाबा के बुलडोजर से जितने भूमाफिया थे वो डरे हुए हैं कि नहीं, अभी भी चल रहा है?
नहीं, डरे हुए हैं लेकिन राजस्व को मिला के अपना काम चला रहे हैं। डरे हुए तो हैं लेकिन राजस्व को मिला के अपना काम चला रहे हैं। मतलब अधिकारी जो है नहीं डर रहे हैं, अधिकारी नहीं डर रहे हैं, खुले में काम कर रहे हैं सब। खुले में काम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम खुले में काम कर रहा है। राजस्व एकदम खुले में काम कर रहा है। प्रशासन की मेहनत पे लगातार राजस्व ही पानी फेर रहा है। प्रशासन की मेहनत पे लगातार राजस्व पानी फेर रहा है। वो अपराधियों को बचा रहा है, भूमाफियाओं को बचा रहा है। मतलब भूमाफिया जो है डरे हुए हैं बाबा के बुलडोजर से, मगर जो है ये अधिकारी जो है मिली भगत से जो है बेचा जा रहा है। ये अधिकारी मिली भगत से बेचा जा रहा है। राजस्व की पूरी मिली भगत से बेचा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे, आप क्या गुहार लगाएंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही गुहार लगाऊंगा, प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में छिपे हुए इन भूमाफियाओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। नहीं, ये जितनी जमीन सब सरकारी जमीनें बेच देंगे और जो जनता ले रही है उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि भाई गिरेगा जनता ही का ही, दौड़ेगी जनता ही। 20 लाख कोई कर्जा लेके जमीन लेता है, कोई कहीं जमीन लेता है, किसका नुकसान होगा? जनता का नुकसान होगा। मैं यही कहूँगा जनता का नुकसान ना हो, इसलिए इन भूमाफियाओं पर जल्द कार्रवाई करें। और इन भूमाफियाओं ने जो जनता का पैसा लूटा है, इनकी एक नंबर की संपत्ति बनी हुई, उस संपत्ति से भरपाई करें। उन जनता का जो जनता की जब जमीन फंसेगी तो नुकसान होगा, उस पैसे से उनका भी जो है नुकसान भरपाई हो। हम यही गुहार लगाएंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। तो देख लीजिए, ये रही पूरी स्थिति, पूरी कहानी। और जो है ये ज़मीन देख रहे हैं पूरी सरकारी है इनके मुताबिक जो है। और यहाँ पे जो है होल्डिंग लगवाए थे वो यही सकते हैं जो कि बिना डरे बिना सहमे जो है वहाँ पे होल्डिंग लगवाए थे। आज जो है मैं आया, मैं देखा कि जिस तरीके से इनका जो है किस उद्देश्य पे ये होल्डिंग लगवाए थे और जो है भूमाफियाओं के विरुद्ध जो है अब ये अपना जो है कहानी छेड़ दिए हैं। तो ये पीछे कदम हटाने वाले नहीं हैं। क्या हटाएंगे? नहीं हटाएंगे, कभी नहीं हटाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं भी ये गुहार करना चाहता हूँ, जिस तरीके से जो है ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, उनके जो है उनके ही ऊपर जो है बुलडोजर चलना चाहिए ना। बिल्कुल चलना चाहिए। बुलडोजर जब तक नहीं चलेगा, प्रयाग नहीं छिपे माफिया में कोई भी माफिया हो, अगर जब तक वो अवैध प्लॉटिंग करता रहेगा और बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक उसके अंदर डर नहीं बैठेगा। तो शासन प्रशासन की भी जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल जाँच होनी चाहिए। कौन कौन अधिकारी जमीन मिले हुए हैं, कहाँ मिले हुए हैं, कौन अधिकारी किस बेस पे काम कर रहा है। उनको तो केवल 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देंगे। और क्या कार्रवाई? सस्पेंड ना करें बल्कि उनको एकदम से नौकरी से बर्खास्त करें, उनके खिलाफ जांच बैठाएं, उनकी संपत्ति की जांच करें कि उन्होंने अपने नाम पे अपने रिजर्व नाम पे कितनी संपत्ति बनाकर रखी है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है किसी की, मतलब सरकारी जो कर्मचारी है उनके कभी नहीं हुआ है। अब नहीं होगा तो भूमाफिया से पनपते रहेंगे, फिर योगी राज फेल हो जाएगा। अगर ऐसा जांच नहीं होगी तो बरकरार नौकरी से दो चार राजस्व के अधिकारी हैं जो मिली भगत से कर रहे हैं, उनको बर्खास्त नहीं करेंगे तो योगी राज के जो भूमाफिया बुलडोजर चलने वाला है, जीरो टॉलरेंस वाला भूमाफिया चलाया है, वो बेकार हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कि ये रही पूरी दास्तान, ये रही भाई की जो है गुहार। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक ही गुहार लगाते हैं कि जैसे भूमाफियाओं को जो है उनके ऊपर जो है कब्जा बुलडोजर चल रहा है, वैसे जो अधिकारी इसमें शामिल हो उनके घरों में बुलडोजर चले, उनको जो है बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसे अधिकारी जब रहेंगे तो देश का विकास पीछे होगा। तो इसी के साथ हमारे साथ बनाइए। मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।